पाव और पलक की आरती कौन सी, पाव और पलक की आरती कौन सी, रैन दिन आरती संत गावे। सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी। सभी जो है आप अपना बुद्धि के अनुसार उस मालिक की भक्ति करते ही हैं। कोई जो है पिछले जो है परंपरा जो है धर्मों का आधार लेके या संत महात्मा और ऋषि मुनि आदिकों का लिखे हुए ग्रंथों का प्रमाण द्वारा और आजकल जो कुछ भी हुए हैं उनका भी कुछ जो है सारा लेके उसको ही धर्म समझ के करते ही। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शारदा सरस्वती गणेश वगैरह इन देवताओं का पूजा भी जो है करते हैं। यही जो है हमारा पुराना देव है करके उसी को ही मानो। देखा जाए तो ये सब अपनी कल्पना है। अब आगे गणेश चतुर्दशी आएगी, चतुर्थी, उस टाइम में इतना गणपति के भक्त बनेंगे, सारा बम्बई जो है समुद्र के पास मिलेगा और कई गणपतियां बेचारे समुद्र में लय हो जाएंगे और उन्हीं गणपतियों को लाके फिर जो है बाजार में लाने वाले, जीवंत करने वाले वो दूसरे ही। ये क्या है? तो गणपति की पूजा है। इसी तरह और जितने जो है देवी देवतादिकों का जो है धर्म मान के आना, आरती करना, पूजा पाठ करना, एक कोई सच्चा धर्म नहीं। आपके अंदर में दिन और रात एक सेकंड मात्र में न टूटते हुए, सेकंड मात्र ही न टूटते हुए आप ही आप जो है आरती हो रही। इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं पाव और पलक की। हाँ, पाव और पलक की आरती कौन सी? दिन और रात संत जन जो है उसमें उस सत्य में मिलके यानी प्रकाश में मिलके आप या अंतर में होने वाला अनहद ध्वनि रूपी शब्दों में जो है आरती करते हैं। वो सच्चा आरती है, वो कदापि बंद नहीं होता। जी। पाव और पलक की आरती कौन सी, रैन दिन आरती संत गावे। घुरत निशान तह गए बची झालरा, घुरत निशान तह गए बची झालरा, गए बके घंट का नाद आवे। क्या अंतर में जो है एक गुप्त मार्ग है, उस मार्ग में जो है आपका चित्त स्थिर हो जाए, ऊपर जाने का जो है निशान रूपी रास्ता जो है सहज मिले। उसका प्रमाण क्या? आपके अंदर में अनेकों घंटा शंख नाद वीणा वगैरह जो है आप ही आप बजने लग जाए। जी। घुरत निशान तह गए बची झालरा, गए बके घंट का नाद आवे। सहनीव बिन देहरा देव निर्वाण है, सहनीव बिन देहरा देव निर्वाण है। गगन के तख्त पर जुगत सारी। क्या अंदर एक जो है आप ही आप मंदिर है,
उस मंदिर को कोई बुनियाद नहीं और फाउंडेशन नहीं है। आप ही आप अदर में जो है वो मंदिर है, और उस मंदिर में जो है एक दिव्य भगवान और देव है। और हाँ, और उस देव का दर्शन या उस मंदिर में जाने के लिए रास्ता कौन सा? आकाश से परे जाके आपका जो है चित्त का सिंहासन जब होगा तब ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा जी। तहनी व दिन देहरा देव निर्माण है, गगन के तख्त पर जुगत तारी। कहे कबीर तहरे न दिन आरती, कहे कबीर तहरे न दिन आरती। पासिया पाँच पूजा उतारी। क्या उस स्थान में अहोरात्र आरती होती है? हम लोग साल भर में एक बार शिवरात्रि का जागरण करते हैं। उस रात में जो है 5 पूजा होते हैं। वो तो एक नियम पालन करना है, मगर हमारे अंदर में जब हम आकाश से परे जाते हैं, वहाँ भी ऊपर जाने के लिए सतलोक सचखंड पहुँचने के लिए 5 स्थान हैं। 5 जगह में आवाज और 5 जगह में प्रकाश वगैरह सब कुछ होते हैं। और इन 5 स्थानों को लंघ के जो ऊपर जाए, उन्होंने समझो कि जो है 5 आरती पूरा कर लिया और जन्म मरण से रहते जी। कहे कबीर तहरे न दिन आरती। पासिया 5 पूजा उतारी। साईं आपकी सेवा तो आप ही जाने हो। साईं आपकी सेवा तो आप ही जाने हो। आपका भेव कौन पावे। अब जो है जो पहुँचे हुए महात्मा, जिनके अंदर में उस मालिक का जो है अनुभव प्रकट है, प्रेमी जन, वो बेअंत जो है रहस्य को वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि हे मालिक, तेरी सेवा तू ही जाने, तेरी सेवा तू ही कराएगा तब होगा, और तेरा भेद दूसरा कोई जान नहीं सकता। तू बेअंत है, बेपार है और अगम्य अगोचर है, और सेवा कौन कर सकता? ये नहीं। अपनी बुद्धि अनुमान से, अपनी बुद्धि अनुमान से बचन विलास कर लहर लावे। 10-5 जन मिले, उसमें जो है कुछ वेदाध्ययन किए हुए, कोई शास्त्र पठन किए हुए, कोई और जो है कुरान किताब वगैरह बाइबल वगैरह पढ़े हुए जो है मिल गए, और किताबों का जो है ख्यालात जो अपने बुद्धि में ले लिए। एक में का जो है वाद विवाद, हार जीत वगैरह जो है बुद्धि का विलास चला, परंतु मालिक इस बुद्धि के अनुसार नहीं है, और वो किताबों के अंडर में नहीं है। किताबों में उनकी महिमा होगी, मगर किताब ही परमात्मा नहीं है, ये केवल बुद्धि का विलास है।
अड़े अक्षर प्रेम का, जो कोई अड़े अक्षर पढ़ लिया, सारे ही वेद पढ़ लिया समझो। जब सारे ही ग्रंथ पढ़ा मगर अड़े अक्षर नहीं पढ़ा तो फिर वो कुछ भी नहीं पढ़ा। और 4-18-9 पढ़ गया, चारों वेद, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो। कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, प्रेम का जो है विषय नहीं पढ़ा, अड़े अक्षर, तो फिर क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा। ये सारा जो है जगत से एक प्रेम का संबंध है। क्या जड़ और क्या चेतन, सारे उनके अंदर में जो एक प्रेम ताकत काम कर रही है। जी, अपनी अपनी बुद्धि अनुमान से बचन दिलास कर लहर लावे। क्या एक जो है 2-4 आदमी मिलके कहीं एक दूसरे गांव जा रहे थे। एक उसमें बनिया था, एक उसमें पहलवान था, एक हिंदू और एक मुस्लिम। रास्ते में जाते समय में एक पहाड़ में जो है एक तीतर करके एक छोटी पंछी होती है। ये चारों राह जा रहे थे तो जो उस पंछी ने जो है झाड़ पर बैठ के कुछ अपना बोली से बोला। तो चारों ही वहां खड़े हो गए। हिंदू पूछता है, क्यों बड़े मियाँ, ये तीतर क्या बोला तुमको पता है? हाँ मेरे को पता है। क्या बोला? राम तेरी माया बोला। मुसलमान ने बोला नहीं, वो ऐसा नहीं बोला, सुभान तेरी कुदरत बोला। उसमें पहलवान उठ के कहता है कि तुम दोनों ही भूल गए, तुमको पता नहीं क्या? खा खुराक और कर कसरत बोला। उसमें बनिया ने क्या कहा? तुम तीनों ही भूल गए। वो तीनों के जैसा ही नहीं बोला, मेरे जैसा बोला। बोले क्या? लूण मिर्च अदरक बोला। बस वो पंछी ने कुछ और बोला था, इन लोगों ने आप अपने कल्पना द्वारा कुछ भी बढ़ा लिए। परमात्मा कैसा है? उसको तो जो है हाथी के जैसा सूंड है। किसने बोला चतुर्भुज है, किसने बोला पंचमुख है, ब्रह्मा को 4 मुख है, रावण को 10 मुख है। क्या है कुछ पता नहीं। एक मंकुतिम्मा करके जो है महात्मा हुए हैं, अपना मुद्रिका भी जो है उन्होंने प्रकट नहीं की। आप लोग देव 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 जो कहते हो वो है तो क्या चीज है? हाँ, देव जो आप कहते हो वो घोर अंधकार गुफा है क्या? या जो हम जो कुछ भी देव देव मान रहे हैं, इन सारों का जो है संग्रह किया हुआ एक देवों का पहाड़ है कि क्या? सबका कल्पना रूपी एक पहाड़ है क्या? जो है एक अंधे गुप्त जो है गुफा है। देव नाम क्या चीज है? ये
तो बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा रक्षक है। जब परमात्मा रक्षक है तो एक मरता है और एक जन्मता क्यों? मरने वाले को मारता और जन्मने वाले को जन्म देता, ये उसके परमात्मा के यहाँ ये दो भाव हैं। और कहते हैं आप परमात्मा एक है, किसी को मारता और किसी को जन्म देता, वो है क्या परमात्मा? और एक ही परमात्मा रखा करता है तो दुनिया का ये गति क्यों और जन्म मरण क्यों? एक ही ताकत जन्म देने वाली, एक ही ताकत मारने वाली, दुख देने वाली, सुख देने वाली, ये बन ही नहीं सकता। और आप लोग देव देव मानते, वो है कौन सा देव? ये बड़ा जो है गहरा विषय है, इसको अच्छी तरह से समझे तो ठीक है जी। अपने बुद्धि अनुमान से वचन दिलास कर लहर लावे। क्या आप अपने बुद्धि के अनुसार देव कल्पना किए, उसी पर जो है वाक्य विलास किए, अपना परमात्मा एक सिद्ध किए, ये परमात्मा ये। तू कहे तैसा नहीं है तो दिखे नहीं, तू कहे तैसा नहीं है तो दिखे नहीं, निगम हूँ कहत नहीं पार जावे। तू जैसा कहता है वैसा वो परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा अपने रूप में जैसे का तैसा है वो दिखने में नहीं आता, इसलिए वेद शास्त्र निगम आदि नेत नेत करके जो है पुकार गए, आगे क्या है पता नहीं जी। कहे कबीर से न गूंगा कहीं, कहे कबीर से न गूंगा कहीं, होया गूंगा सोई से न पावे। कबीर साहब जी वर्णन करते हैं ये अंतरूणी अनुभव का जो सिद्धांत, उनके वास्ते मैं इशारे रूप में कथन कर रहा हूं। जो गूंगे होते हैं, गूंगे बच्चे को माँ इशारे से ही समझा दी और स्वाभाविकता ये भी होता है कि जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, इसलिए उसको आंगली के इशारे से ही समझाना पड़ता है। इसी तरह मैं जो कथन कर रहा हूं, ये सिद्धांत दिया हूं मालिक के अनुभव के बारे में। ये इशारा जो है वो जो कोई जो है मन, इंद्रिय, अंतस्करण बोली वाक्या से जो है चुप गूंगा होते हैं, उस गूंगे के वास्ते मैं इशारा दे रहा हूं। जो कोई गूंगा होवे वो इसको समझे, और अपना बुद्धि दौड़ावे वो कुछ भी समझा नहीं सकता, समझ नहीं सकता। ठीक कहे कबीर